ले आओ खाना। लीजिए, आज हम अपना बेटा को अपना हाथ से खाना खिलाएंगे। ये लो। अपने घर में कितनी शांति मिलती है, ना बाहर चोरों की तरह यहाँ वहां भटकना पड़ता हमको। वही तो, भटक भटक के कैसे मुंह उतर गया। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हो तो क्या माँ, अब हमें घर वापस बुला लीजिए। वही कोशिश में लगे हुए हम, कुछ भी हो जाए कल तक हम तुमको इस घर में वापस ले आएंगे। आपको लगता है कि हम आपके दर्द से अनजान हैं? आपको परेशान करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है गंगा। हम नहीं चाहते कि सागर जी के जाने के बाद आप जिंदगी से मुंह मोड़ लें, जीना छोड़ दें। सागर जी का भी यही इच्छा था, और सागर जी को जो हम वचन दिए हैं ना, वो वचन तो हम अपना आखिरी सांस तक निभाएंगे। आप हमारा जिम्मेदारी है। भैया भैया भैया, देखो तो क्या दशा हो गई मठाधीश जी की। कल इनको मान सम्मान मिल रहा था और आज थाने से बाहर निकल रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। मठाधीश जी कोई गलत काम करें, कानून का उल्लंघन करें, तो हम जैसे गाँव वालों का क्या होगा। सही है, इंसाफ करने वाला ही गलत काम कर रहा है। हम जो चाहते हैं आज हो ही जाएगा। इतना सब सुनकर, इतनी इंसल्ट के बाद शिव कभी हमें अपने साथ नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। शिव के लिए भी यही अच्छा होगा। कल सम्मान समारोह में तो अपनी पत्नी की बहुत तारीफ कर रहे थे आप कि मेरी पत्नी बहुत दयालु है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन आज क्या सुना मैंने, उन्हीं के कारण आपको पूरी रात हवालात में बितानी पड़ी। कैसी धर्म पत्नी है जिसे अपने पति की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सॉरी शिव, हम जानते हैं तुम्हारे साथ जो हो रहा है गलत है। तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन क्या करें। हमने वचन लिया है कि सागर की विधवा बनकर जिएंगे, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। कल इनको मान सम्मान मिल रहा था और आज थाने से बाहर निकल रहे हैं। कैसी धर्म पत्नी है जिसे अपने पति की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वादा कीजिए हमेशा खुश रखेंगे उसे। कौन महान काम नहीं किए हैं आप जो प्रशंसा की उम्मीद में यहां पर खड़े हुए हैं। आइए बैठे गाड़ी में। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, चलिए आइए बैठिए गाड़ी में, बैठिए। शिव का गुस्सा देखकर लग रहा है कि ये अब हमें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो, अच्छा हुआ। एक बार भाई साहब से मिलने दीजिए, उनसे माफी मांग ले, फिर चले जाएंगे हम। प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमें अपने किए की सजा भुगत ली। आप चाहे तो 2-4 थप्पड़ मार लीजिए भाई साहब, लेकिन अपने छोटे भाई को खुद से अलग मत कीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब पछता रहे हैं भाई साहब। उस लड़की से, हमारा मतलब गीता से भी पैरों पे गिरकर माफी मांग ली है और उसे हर तरह की मदद देने का वादा किया है भाई साहब।
प्रताप को तो हम अनाड़ी समझते थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कलाकार निकला। वाह, का एक्टिंग झाड़ रहा है। सिर्फ बेटा, गंगा तुम्हारे साथ कितना कुछ की, तुमको जेल तक पहुंचा दी, लेकिन फिर भी तुम ऊपर गुस्सा नहीं हुए और अपना भाई से अब तक नाराज हो। अरे तुम्हारा खून का रिश्ता है इसके साथ, कब तक सजा दोगे इनको? शिव, उन दोनों की मदद करनी होगी तुम्हें। सागर और सरिता की जान बचानी होगी। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया ना, हमेशा हमारा साथ दिया, तो इन दोनों के लिए क्यों नहीं शिव? हम जानते हैं अपने प्यार के बिना जीना कैसा होता है। अपने सागर के बिना हर पल मर मर के जी रहे हो। अगर सागर और सरिता के घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। गंगा, आप ही सबसे दूर रही। आपको पता नहीं है कितना बड़ा मामला है। क्या जानती है आप इन दोनों के बारे में? बताइए, कौन से परिवार से हैं, आपस में रिश्ता का है, कुछ पता है? फिर कैसे विश्वास कर ले हम इन दोनों पर? विश्वास करना होगा शिव। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने वाले कभी गलत नहीं होते। ठीक, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इन दोनों के बारे में। लेकिन ये मामले को कैसे सुलझाना है, क्या करना है, ये आप हमको तय करने दीजिए। ठीक है? सागर और सरिता का कहानी सुनकर गंगा भावुक हो गई है। उन्हें बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा। हम जानते हैं शिव उन दोनों की मदद नहीं करना चाहते, मगर हम हैं ना, कुछ भी हो जाए सागर और सरिता को पिछड़ने नहीं देंगे हम। देखिए, आपने कल रात तो जेल में काट लिया, आज रात कैफे काटेंगे। सोचिए, एक काम कीजिए, आप है ना पार्वती भाभी के कमरे में चाहिए, ऑफ हो जाइए। चलिए, हम यही ठीक है, हमें उस कमरे में नहीं जाना। चुपचाप जाके पार्वती बहू का कमरा में रहो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। आधी रात को निकल गई थी ना घर से, गांव छोड़ के काहे नहीं चली गई? तो वापस आई हो तो कायदे से रहना, बिना कोई बहस किए। हम आपको कब फिर समझा रहे हैं कि भाई साहब इस गांव के मथाधीश है। अगर उनका बदनामी करना है तो पूरा गांव के सामने कीजिए और अपना मकसद पूरा कीजिए। घर का चौखट के अंदर हंगामा करेंगे तो कोनो मतलब नहीं। हम बता रहे हैं, किसी चीज का भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं भाभी। आप टेंशन काहे लेती हैं? अब जरा सोचिए कि भाई साहब ने आपको बच्चों के लिखाने पढ़ाने के काम पर लगा दिया ताकि आप अपना असली मकसद भूल जाए। आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, भाई साहब आपको यहाँ पे जाने नहीं देंगे। वो जीत पकड़ ले, हम बता रहे हैं। हो गया झुमकी, जो कहना था कह लिया ना, अब प्लीज जाओ। हम तो चले जाएंगे, आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है। भलाई का तो जमाना ही नहीं। सागर, सरिता, जल्दी से तुम लोग अपना सामान उठाओ और हमारे साथ चलो। लेकिन बात क्या है दी? हमें लगता है तुम दोनों का यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जल्दी करो, सामान उठाओ, जल्दी करो। कल हम तुम दोनों को मुंबई की बस में बिठा के रवाना कर देंगे, लेकिन आज रात के लिए तुम दोनों को हमारे घर पे रहना होगा। और फिक्र मत करो, सब इंतजाम कर लिया हमने, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी नजर के सामने रहोगे तुम दोनों तो हमें भी फिक्र नहीं होगी। ये क्या हुआ? हम कह रहे हैं ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम दोनों के रहने का इंतजाम कर दिया है, और कल जब तुम दोनों मुंबई के लिए निकल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि कोई गलत काम कर रहे हैं हम। इन दोनों को मदद की जरूरत है।
वरना इनके घर वाले प्यार करने की सजा दे देंगे इन्हें, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। खबर पक्की है ना गोपाल? जी मालिक, अब लड़का और लड़की भाग के इसी गांव में आए हैं। खबर एकदम पक्की है। कोई भी उन दोनों को बचाने की कोशिश करेगा या उनका साथ देने की कोशिश करेगा तो वो मरेगा हमारी गोली से। और वो लड़का जो हमारे गांव की लड़की को लेकर भागा, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पता करो इस गांव का मठाधीश कौन है। तू ससुरे को इस मामले में हमारा साथ देना ही होगा। कहाँ हैं वो दोनों? आजाद पंछी थे, फुर हो गए। अरे कहा किए आप? वो लड़की को ढूंढता हुआ शमशेर हमारा गांव पहुंच गया है। जानते हैं आप कितना गुस्सैल आदमी है शमशेर। अगर उनको पता चला ना कि सरिता को सागर के साथ भगाने में आपने उनका मदद किया है, अरे छोड़ेगा नहीं वो आपको। अरे कुछ तो सोचना चाहिए था। जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम उठाने का क्या जरूरत था आपको? बताइए, जेल हो सकता है, आपको पता है। हम नहीं डरते। तुम उन दोनों का साथ नहीं देना चाहते थे। तुम्हें क्या लगा कि कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा? तुम गलत सोच रहे थे शिव। सच्चे प्यार करने वालों को साथ देने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? अगर जानते होते ना तो सागर और सरिता का साथ जरूर देते तुम। ठीक है, हम नहीं जानते प्यार का होता है, लेकिन आपको पता है सच्चाई क्या है? वो दोनों झूठ बोले हमसे। वो लड़की नाबालिग है। अब इतना तो जानते होंगे ना कि एक नाबालिग लड़की को भगाने में मदद करना कितना बड़ा अपराध है। कमाल करते हैं आप। अब कहां गए हैं वो दोनों? गंगा को यहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। दोनों के घर वालों को हाईवे के पेट्रोल पंप के पास ले आओ। आइए आप हमारे साथ, आइए। चलिए आइए जल्दी। अरे रोकिए, गाड़ी रोको। रुको रुको रुको। उतरिए दोनों नीचे। आओ नीचे। झूठ का ही बोले तुम? क्या बोले थे? ये लड़की 19 साल का है, नाबालिग है ये लड़की। क्या बोले झूठ? नहीं सर, वो आपसे किसी ने गलत। झूठ बर्दाश्त नहीं करते हम। समझ में आ रहा है? आप दोनों पीछे जाइए, जाइए पीछे। रुक जाओ शमशेर। आखिर पकड़ में आ ही गए दोनों। चलो। माना ये लड़की आपका गांव का है, लेकिन ये घटना हमारे गांव में हुआ है, इसलिए जो करना है हम करेंगे। आप लोग जाइए वापस। ये लड़की को हम पहुंचा देंगे आपके गांव में। ये मामला हमारे गांव की इज्जत का है। अगर हम ये लड़के को गोली मार देना तो तुम हमरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये लड़के तक पहुंचने से पहले आपको हमारा सामना करना होगा शमशेर। का बंदूक लाए ना, चलाइए गोली। शिव!
शमशेर! हो गया खाली है बंदूक? उठाइए अपना बंदूक और जाइए अपने गांव वापस। देखिए, आप दोनों भी अपने परिवार में वापस जाइए। लेकिन सर वो लोग देखिए, घबराने का कोनो बात नहीं है। हम आप दोनों के माँ बाप से बात करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आपको हमारा बात मानना होगा। जाइए, अपने अपने माँ बाप के पास वापस जाइए। चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। ई देख तेरी बेटी की करतूत देख। अरे सरिता मेरी बच्ची, सरिता मेरी बच्ची। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ बताइए, इन बच्चों को चोट कैसे लगा है? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए शिव बाबू। हमने आपके कहने पे यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। और ये देखिए ना बच्चे के साथ क्या हुआ है। आपकी पत्नी ने किया है ये सब। इन बच्चों की मास्टरनी जी ने मारा है इनको। हाँ? गंगा ने? बच्चों ने पाठ याद नहीं किया था तो इसलिए आपकी पत्नी ने पिटाई कर दी इनकी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। अरे गंगा तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? पूछ लीजिए इन सब बच्चों से। बोलो बच्चों, किसने मारा है तुम लोगों को? गंगा टीचर जी ने। बहुत बुरा हुआ हमारे बच्चों के साथ, इसलिए हम सब शिकायत करने जा रहे हैं पुलिस में। हाँ। अगर किसी का हाथ पांव टूट जाता तो? बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं सकती। बेटा, आप सबको ये हालत में देख के हमें बहुत दुख हो रहा है। देखिए, एक काम करते हैं, आप अंदर चलिए, हम आप सबको मरहम लगा देते हैं। आइए। अरे रहने दीजिए मठाधीश जी, हम पहले पुलिस थाने हो आए, उसके बाद इलाज करवा लेंगे। और हाँ, आज के बाद इस गांव से कोई भी बच्चा मठ में पढ़ने नहीं जाएगा। ओह, तो ये आपका शरारत है। बच्चों के साथ आप भी बच्ची बन गई गंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है शिव को। अब तो हमें घर से निकाल ही देंगे। हम पुलिस के पास जा रहे हैं मठाधीश जी। रुक जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। राधिका। अरे हम भी आपके साथ चलेंगे पुलिस स्टेशन, लेकिन पहले हमें बैठकर ये चॉकलेट तो खाने दीजिए। भाई साहब को क्या हो गया बताइए तो? बड़ा आराम से चॉकलेट खा रहे हैं। चक देखिए तो। चुप रहने को कहे थे ना। हाँ, चुप रहता। भाई साहब क्या करें मजा। चलिए, हमें आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, मोटा मोटा इंजेक्शन लगवाने के लिए। चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे काहे नहीं जाना? कुछ नहीं हुआ हम सबको। कुछ नहीं हुआ? अरे इतना गहरा चोट लगा है, इतना खून बह रहा है, का कुछ नहीं हुआ है? हम तो सिर्फ नाटक कर रहे थे, गंगा टीचर जी ने कहा था। अब मिलेगी चॉकलेट।
आज भी हमारा सपना अधूरा रह गया माँ। राधिका, सब बच्चों में चॉकलेट बांट दो। कैसी मास्टरनी है आप? बच्चों को झूठ बोलना सिखाती हैं आप? अरे आपकी संगत में रह के तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब तो कोई भी नहीं आएगा आपके पास पढ़ने के लिए। अरे हमारा बात सुनिए 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 सुनिए। गंगा इन सबको झूठ बोलना नहीं सिखा रही थी। गंगा इन सबको अभिनय करना सिखा रही थी। अभिनय का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? एक्टिंग। हमारी इस हरकत पे भी पर्दा डाल रहे हैं शिव। गंगा, बहुत हो गया। उठाओ अपना सामान और जाकर पार्वती के कमरा में रहो, समझी? हमने कहा ना हम उस कमरे में। हम तुम्हारा बात सुन सुन के ना थक गए हैं। अगर तुमको घर में रहना है ना तो जाओ जाके पार्वती के कमरा में रहो। अरे लोग दबी आवाज में बात कर रहा है, किस किस को जवाब देंगे हम? रिया, एक मदद करो सामान लाए में। पार्वती के कमरा? गंगा, क्या बात है? हमने सुना है कि आप और गंगा पंचायत के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पंचायत ने आप दोनों को 1 महीने साथ रहने का समय दिया था। आप दोनों उससे पहले ही अपनी शादी तोड़ रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया। क्या ये बात सच है? बताइए। आपकी चुप्पी बता रही है कि हमने जो सुना है वो सच है। आपने पंचायत का निरादर किया है, मठाधीश के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए हम पंचों ने फैसला किया है कि आपको तुरंत मठ। रुक जाइए। माँ घर पर है, नहीं गई वो? गंगा, जरा अंदर आइए, आपसे बात करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? काहे राधिका को झूठा उम्मीद बांध रहे हैं? देखिए, कल को जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगा उनको। जानते हैं ना ये बात? देखिए, अकेला रहना सीख लिए हम। पार्वती के जाने के बाद बहुत मुश्किल से संभाले हम राधिका को। अब हम उनकी भावनाओं के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे, आपको भी नहीं। सच कह रहे हैं गंगा। हमें ही राधिका को समझाना होगा कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है और रिश्ता के प्रति मन में आदर होना चाहिए। जो भी रिश्ता जबरदस्ती से बनाया जाए वो कोनो कैद से कम नहीं होता। हम नहीं जानते कि आप सबसे किसने कहा है
कि हम और शिव पंचायत के आदेश का पालन नहीं कर रहे। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं हम इसी घर में, जब पंचायत ने हमसे कहा था कि 1 महीना साथ रहने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि हमें साथ रहना है या नहीं, तब हमने आपकी बात मान ली थी ना। फिर पंचायत के आदेश के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता। हम दोनों ने पंचायत का अपमान नहीं किया और ना ही शिव ने मठाधीश के पद का। ठीक है, 1 महीना पूरा होने के बाद पंचायत आप दोनों की राय जानना चाहेगी। गंगा भाभी, हाँ क्या हो गया है आपको? अरे पीर भाई साहब ने कहा और आपने मान लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भाई साहब वही करते हैं जो उनके मन में एक बार आ जाता है। ये मंगलसूत्र पहनाकर आपको मजबूर कर दिया और कुछ नहीं। हाँ, मंगलसूत्र को पहनने का फैसला हमारा था झुमकी, शिव ने हमसे कुछ नहीं कहा। तो आप एकदम गौ की तरफ विधि है। एक बात बताइए, राधिका रेलवे के पटरी के पास क्यों गई थी? भाई साहब ने उस बच्ची के कान भरा कि तुम्हारी माँ है ना घर छोड़ के जा रही है, रोक लो उसे। इस चाल थी उनकी। आप बच्ची की आंख में आंसू देखकर मोम की तरफ पिघल जाती, बस यही तो उनकी चाल थी और पिघल गई। अच्छा, और दूसरी बात, आपके पहले पति को दिया हुआ वादा, वो बात भी आपने मान ली। काहे मान ली बताइए, काहे मानी? आपने कानों पे सुना? आपने सुना ये बात कि फागर भाई साहब ने ऐसे कहा था? फिर भाई साहब को कैसी बातें कर रही हैं आप? समझिए इन बातों को। अरे हम आपको कब पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए कि भाई साहब सिर्फ आपको हासिल करना चाहते हैं। हासिल आपके पीछे पागल हो गए। आपको ना ईमानदारी और वादा निभाने की ऐसी झूठी बातें करके आपका मन जीत रहा है।